अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी है उसकी ख़ास बात यह है कि आज हम कढ़ाई बनाएंगे, वो भी ग्रेवी के साथ। बिल्कुल वैसी कढ़ाई बनाएंगे जैसी हम शादियों में खाते हैं। तो अक्सर हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कढ़ाई होती है कि उसमें ग्रेवी भी होती है और वो इतनी मज़ेदार लगती है कि दिल चाहता है बस खाते चले जाएँ, हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है, इतनी मज़ेदार होती है। तो सेम वही रेसिपी अब हम घर पे बनाएंगे, तो इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल लिया है और अब मैंने इसमें 1 किलो चिकन डाल दी है। 1 किलो चिकन से बना रहे हैं आज हम ये कढ़ाई, तो इसके लिए चिकन को सबसे पहले फ्राई करना है और यहाँ पर गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। तेज़ आंच पर चिकन को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है ऐसे ही शुरू में। तो इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरीके से कढ़ाई को बनाएंगे तो कढ़ाई बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल गई हूँ 1 चम्मच नमक। नमक के साथ अब हम चिकन को थोड़ी सी देर ऐसे ही मज़ीद और फ्राई करेंगे। तो ये कढ़ाई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 30 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में और बहुत ही उम्दा कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट तक चिकन को मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज को कद्दूकश कर लें ग्रेटर से, तो आप इसको ग्रेट करके डाल लें। इससे क्या होगा कि प्याज नज़र नहीं आएगी एक तो, और दूसरा कढ़ाई में इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी प्याज की वजह से। तो अब हमने प्याज को देखिए शुरू में नहीं डाला, वरना इसका जो जायका है वो कढ़ाई वाला नहीं आता, बल्कि ये एक नॉर्मल सा सालन लगता खाने में। तो इसलिए प्याज को आपने इस टाइम पर डालना है। अब हमने प्याज डालने के बाद प्याज को इतनी देर इसमें फ्राई करना है जब तक प्याज थोड़ी सी सौते नहीं हो जाती है, यानी कि जो प्याज की एक स्मेल होती है कच्चेपन की, वो दूर ना हो जाए। इतनी देर तक प्याज डालने के बाद हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया। बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे 1 चम्मच और इसके साथ अब हम इसको भूनेंगे। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब कढ़ाई बनती है इस तरीके से। ज़रूर आप मेरे कहने पर आज़मा कर देखिएगा, इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको मज़ीद और फ्राई करना है। चिकन पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से डॉट नज़र आ रहे हैं, गोल्डन कलर हो चुका है चिकन का। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। मीडियम आंच पर हम इसको पका रहे हैं। शुरू में तेज़ आंच पर मैंने पकाया था चिकन को फ्राई करते टाइम। लहसुन अदरक का भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें आ चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए अब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और बारीक चॉप करके मैंने टमाटर को लिया है। इससे क्या होगा कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे और ज़्यादा कढ़ाई में नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए अब टमाटर के साथ हम इसे पकाएंगे। इस कढ़ाई में हम पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे शुरू में, इसको हमने ऐसे ही पकाना है और टमाटर अपना पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर देते हैं, तो उसी में ही हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं यहाँ पर। तो अब हम इसमें मसाले कुछ डालेंगे। तो मैं यहाँ पर
अभी इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी, बाकी जो 2 मसाले हैं इसके वो मैं आखिर में डालूँगी। तो ये देखिए टमाटर देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। फ़ौरन से ही टमाटर देखिए सॉफ़्ट हो गए हैं। यहाँ पर इसको पकाते हुए 6 से 7 मिनट लगे हैं मुझे, और टमाटर देखिए कितने अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये 3 मसाले डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत प्यारा सा आता है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी लिए और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है। अब ये देखिए डालते के साथ ही कितना खूबसूरत सा लाल रंग इसका होने लगा है, जैसा हम अक्सर शादियों में खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो सेम वही कलर इसका देखिए आ चुका है। तो इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया। अब इसके जो 2 अहम मसाले हैं वो है धनिया पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा है। इन दोनों मसालों को पहले अपने तवे पर रोस्ट करना है हल्का सा, उसके बाद इसको पीस कर डालना है। आपने ये एंड में डालना है। इस मसाले की खुशबू से ये कढ़ाई बहुत ही लाजवाब लगती है, मज़ेदार। तो ये मसाले डालने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर चम्मच चलाएंगे, और कढ़ाई तो हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो अब हम इसमें ग्रेवी अगर आप चाह रहे हैं करना, तो ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए आधा कप मैंने डाला है इसमें पानी। तो ये देखिए इसकी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। तो बस अब हम इसमें ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे और इसे मैं कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं दम पर लगाए हुए। तो ये देखिए वाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। तो आप इस कढ़ाई को तंदूर वाली रोटी, नान, चपाती के साथ खाएं। बेहद लजीज कढ़ाई ये बनी है। इस रेसिपी को तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ लुक वाइज, ये देखिए कितनी यमी सी लग रही है, और इसमें ग्रेवी आप देखें बहुत ही सुपर ज़बरदस्त। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।